मेहनत करने वाला को बुझाता है। और अपने आप में जो कहते हैं ना, ये रामबाण है। और ये सुपर फूड के बारे में किन किन को पता था, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हर दिन हर पल ज़िंदगी मुझे इतना कुछ सिखा रही है जिसे मैं हर समय अनुभव कर रहा हूँ। पहले मैं ऐसा इंसान था ना, जिसे लोगों से मिलना जुलना, हंसना खेलना पसंद था, और कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को प्राथमिकता नहीं दे पाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि सामने वाले को मेरी ज़रूरत है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भी तो ज़रूरत है। आज का समय ऐसा है कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ समय बिताना पसंद करता हूँ, और किसी और के साथ बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने लोगों को अपने रंग बदलते हुए बहुत करीब से देखा है। और लोग इस तरह से बदलते हैं कि उफ तक कहने का मौका नहीं देते। मेरे यहाँ सुबह का टाइम अभी फ़िलहाल दादू टाइम चल रहा होता है। सुबह सुबह बाबू की नींद खुले तो एकदम से पापा के पास ला करके उसे सौंप दो, नहीं तो पापा नाराज़ हो जाते हैं, आखिर भाई दादाजी जो हैं। और इधर मेरी माँ सारा तैयारी में लगी है, क्योंकि मेरी माँ को अभी बाबू की मालिश करनी है। मेरी माँ का कहना रहता है कि सुबह सुबह पहला मालिश मैं करना चाहती हूँ अपनी पोती को, तो इसीलिए बेचारी सारा तैयारी करने में लग गई है। ताकत चलता नहीं है, बट स्टिल वो लगी रहती है कि हाँ, अपने बच्चे के लिए कुछ करना है। और हम सबको एक साथ देख करके मेरी कैंडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा परिवार अब मेरे साथ है, मेरे सामने है। उसके बाद फिर इधर मेरे पापा बेमन से तैयारी कर रहे हैं शॉप जाने के लिए, क्योंकि उनको अभी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उनको अपनी पोती के साथ खेलना जो है। और सुबह सुबह मैं भी बाबू के साथ बहुत खेलना चाहता हूँ, लेकिन बाबू का टाइम ही इतना अल्टर है कि जिस वक्त वो उठती है उस वक्त हम लोग के यहाँ भागा दौड़ी स्टार्ट हो जाता है। कभी शॉप जाओ, कभी ये काम, कभी वो काम। तो दोस्तों, आज मैं कुछ स्पेशल सुपर फूड के बारे में आपको बताता हूँ। ऐसे तो ये सबको पता है, बट जिनको नहीं पता है बेसिकली उनके लिए भी है, और जिनको पता भी है उनके लिए भी एक रिवीजन है। वो सुपर फूड है मेरे पास सहजन, जिसको बोलते हैं ड्रम स्टिक, जिसको बोलते हैं मोरिंगा, हमारे भाषा में उसको बोलते हैं सुट्टी, मुनगा, इस तरह का नाम इसका होता है। यू वॉन्ट बिलीव। और इसी वजह से इसे कहा जाता है सुपर फूड। बेसिकली ये फ्रूट हैं वो मुनगा के पौधे का। इसका ये फल, इसका पत्ता, इसका छाल, इसका पाउडर, हर एक चीज़ हमारे शरीर के लिए इतना बेनिफिशियल है ना, इसमें इतने सारे पोषक तत्व हैं ना कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए इतने फ़ायदेमंद हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें बेसिकली विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम का काम करता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो ये बहुत तरह से फ़ायदा देता है। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग थोड़ा सा बारिश में गए, भीग गए, थोड़ा सा धूप में गए, तबीयत ख़राब हो गया, तो उसमें ये सुपर फूड बहुत काम करता है। इसमें फाइबर होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, इस तरह की चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है अगर आप इसका रेगुलर अच्छी तरह से सेवन करें तो। इसमें कैल्शियम और आयरन होता है जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो इसे खाना बहुत ज़रूरी है। ये दिल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल को बहुत बखूबी बैलेंस करता है, और इसमें विटामिन ए और विटामिन ई भी प्रेजेंट होता है जो हमारे स्किन और हमारे बालों को भी बहुत अच्छे से नरिशमेंट देता है। लो कैलोरी और हाई फाइबर होने की वजह से ये हमारे वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब बात आती है कि ये सुपर फूड को किस किस तरह से हम सेवन कर सकते हैं। तो इन सुपर फूड्स को हम पाउडर के फॉर्म में, सूप के फॉर्म में, सब्जी के फॉर्म में, हर तरह से सेवन कर सकते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो इनके पत्तों को तोड़ के धो के कच्चे खा जाते हैं, तो वो भी फ़ायदा करता है। और एक चीज़ आपको पता हो या ना हो, जितना आर्टिफिशियल तरीके से आप खा रहे हैं उससे अच्छा अगर नेचुरल तरीके से आप खाएं तो वो ज़्यादा जल्दी फ़ायदा करता है। अगर हम इसका पाउडर मार्केट से ख़रीद के खा रहे हैं और डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के पत्ता खा रहे हैं, तो पत्ता ज़्यादा जल्दी फ़ायदा करेगा रैदर देन पाउडर। और ये सुपर फूड के बारे में किन किन को पता था, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अपने आप में जो कहते हैं ना, ये रामबाण है।
हम सारे लोगों को ये चीज़ खाना चाहिए ताकि इनमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो हमें डायरेक्ट मिल सके। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और कल हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी, तो जितना कुछ फैला हुआ है अब सारे कुछ को समेटना है। तो इसी वजह से भी पापा आज शॉप जा रहे हैं, क्योंकि इतना काम सही बात है उनसे होगा नहीं। तो ये जिम्मेदारी मैंने लिया है कि ये सारा काम मैं निपटाऊंगा और पूजा को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके पूजा भी कर दूंगा। चीज़ों को फैलाना बहुत आसान होता है, लेकिन समेटना उतना ही मुश्किल। हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार चीज़ों को इधर उधर फैला देते हैं, लेकिन जब समेटने की बारी आती है तो तबीयत बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि लगता है कि इतने सारे चीज़ों को बहुत जल्दी हमें वाइंड अप करना है। पहले मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा या कोई भी पूजा मेरे बाहर के रूम में होता था, क्योंकि वहाँ स्पेस था। बट फिर मैंने देखा कि अंदर बाहर करने के चक्कर में बहुत सारा टाइम भी चला जाता है, साथ में बहुत सारा मेहनत भी लगता है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब जो सिंपल छोटा पूजा है उसको हम अपने पूजा रूम में करेंगे। आफ्टर ऑल हमारा पूजा रूम खुद में ही एक कमरा है, तो यहाँ पर आराम से कोई भी नॉर्मल पूजा हम लोग कर सकते हैं। तो पहले तो मेरे पापा एग्री नहीं करते थे, बट नाउ-अ-डेज़ मेरी बातों पे एग्री करते हैं, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ और उसमें कुछ ना कुछ भला ही होता है। फिर एक एक करके जल्दी जल्दी मैं सारा चीज़ को समेट रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूजा करने के बाद मुझे बैठना नहीं है। इसके बाद मुझे शॉप जाना है, शॉप में मुझे झाड़ू, साफ़ सफाई, पूजा सब कुछ करना है। और अपने गोलू मोलू से हेल्थ के वजह से मुझे काफ़ी थकान हो जाती है थोड़ा बहुत काम करने में ही। कोशिश करता हूँ कि हार ना मानूं, लेकिन कई बार हताश जाता हूँ। फिर से कोशिश करता हूँ, खुद को उठाता हूँ और काम करने में लग जाता हूँ, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज़ मम्मी ने डाला हुआ है, करना है तो डरना नहीं। तो इधर फटाफट से मैं सारा काम निपटा लेता हूँ और उसके बाद बहुत अच्छे से सच्चे मन से भगवान की पूजा करता हूँ। इसी बीच कई बार मुझे कॉल आए, कई बार मैं अपने शॉप गया, तो इसके वजह से और ज़्यादा थक गया। बट फिर भी रुकने का नहीं, काम है तो करते रहने का। तो ये है दोस्तों मेरा एवरीडे का सीन। हर दिन मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उसके बाद मेरा एनर्जी डाउन हो जाता है। फिर भी मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि नहीं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट। और उसके बाद फिर से अपने काम में मैं लग जाता हूँ। अभी फ़िलहाल नाश्ता के लिए बोला है तो नाश्ता मिल रहा है, तो अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर शॉप जाएंगे। फ़िलहाल पापा हैं शॉप पे। तो इसी तरह से दोस्तों स्माइल करते रहना चाहिए। दोस्तों अभी मैं दुकान पे हूँ, सोचा था आज हेयर कटिंग कराने जाऊँगा, बट बहुत ज़्यादा क्राउड है। जाके देखा तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, विच इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ। तो देखते हैं जैसा समय होगा, जैसा समय होगा वैसा जाके हेयर कटिंग करवाएंगे। क्योंकि अब बाबू अमी पारबो ना बर्दाश्त से बाहर है, ऊपर से गर्मी तो कहना नहीं। फ़िलहाल जा रहे हैं दूध दही ब्रेड लाने। का तबीयत ख़राब होने का कारण यही होता है, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे नाश्ता होता है। तो कोई भी काम के लिए रोक दीजिए तो जवाब आएगा क्या करें, छोड़ दें। तो यही हाल है इनका। अच्छा है मम्मी, आप तरक्की कर रहे हैं, है ना? तरक्की। हाँ। और इधर इनके पति देव, जिनको कोई मतलब ही नहीं रहता है। हम कि सुबह से बोर्ड पूज रहे हैं कि नहाओ कुछ खाओ, पीस के दे रहे हैं बेदाम। अच्छा, उस बेदाम वो पचा ही नहीं, मतलब नहीं है। आगे पेट को ठंडा हमको करना जरूरी है। तो कैसे वो ठंडा होगा? अभी तक की ठंडा, 1-1:30 बज रहा है। केतर है, सुन लिए। बाकी इधर मैं बनाया, घर आकर के बनाया हूँ छाछ। तो चले हम लोग सब छाछ पीने। वो मम्मी का, ये पापा का। छाछ पीजिए, छाछ, बताइए कैसा है। पकड़िए, पी के बताइए। है ठीक है। हम आपको भांग तो नहीं दिए जो ऐसे से आप मुंह धुने।
कैसा लगा? ठीक है, 100 ना? 100 मेहनत करने वाला को बुझाता है। सही में 100 है, क्योंकि ये 100 इसलिए है क्योंकि ये मार्केट का है, ये मेरा मेहनत नहीं है। हम जा रहे देते हैं अपनी वाइफ को, लो घर में बनाया है छाछ, पियो। पता नहीं वीडियो में आएगी कि नहीं, भगवान जाने का मूड पे है मैडम। लो तुम्हारे लिए छाछ लाए, बनाए हैं, पियो तो। हाँ तो नमकीन ही वाला है, पियो तो। कैसा है, पी के एक बार बताओ ना। अबे साले पियो ना बे, पी के बताओ। तो ये होता है टैलेंट। पंडित जी बोले हाथ जोड़ लीजिए, जोड़ लिए, पिला दिए छाछ, पियो, मस्त रहो, ऐश करो। तो चलो दोस्तों, अब हमारा बोरिंग टाइम स्टार्ट हो गया है। बताया था ना 1 से 3 बोरिंग टाइम चलता है। कोई इधर पटकाएंगे, कोई उधर पटकाएंगे, कोई इधर मोबाइल, कोई उधर मोबाइल। तो यही चलता है दोस्तों, क्या किया जाए, बड़े लोग ऐसा ही करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो मैं चला अपनी ड्यूटी 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 ड्यूटी। जर लाया था, भूल के जा रहे हैं, फिर मांगेंगे, फिर ये लोग गुस्सा करेगा कि तुरंत जाते के साथ 4 गो सामान मांगते हो। तो भाई कैंडो कैंडो, सुबह कैंडी ऐसा नाश्ता की है कि अभी तक लड़की बेहोश है।